चैप्टर नंबर 12 ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरस। अंजाइना पेक्टोरस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टुवर्ड्स द हार्ट, फिर स्कीमिक चेंजेस प्रोड्यूस होंगी और बर्निंग चेस्ट पेन डेवलप होगा। अब इसमें कौन सी हम ड्रग्स देते होते हैं कि वो ड्रग्स देंगे जिससे ना हम हार्ट की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, और पीछे से जो ब्लड कम आ रहा था ना वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी थी ड्यू टू अथीरोस्क्लेरोसिस वगैरह, तो हम वैसो डायलेटर ड्रग्स देंगे ताकि ब्लड ज़्यादा आए हार्ट की तरफ और ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो। और हार्ट की हम कंट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे ताकि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी थी वो कंपनसेट हो सके। अब इसमें हम दो किस्म की ड्रग देंगे, वैसोडाइलेटर ड्रग्स देंगे और कार्डियक डिप्रेसेंट देंगे ताकि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी ना हो। अब वैसोडाइलेटर में कौन सी ड्रग्स आती हैं, नाइट्रेट्स आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में अमाइल नाइट्राइट आती है, और इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशंस में नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, अब इंटरमीडिएट में औरल नाइट्रोग्लिसरीन, और इसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशंस में ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन। अब इसके बाद आती है कार्डियक डिप्रेसेंट्स में, जैसा कैल्शियम मैंने बताया कि हार्ट फेलियर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते क्योंकि उधर कार्डियक आउटपुट पहले से डिक्रीज़ है। जब यह हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो कंट्रैक्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दैट्स कंडीशन लीड्स टू बी फैटल। अब कैल्शियम ब्लॉकर्स जो होंगे ना ये कार्डियक डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को कम करा देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी यही काम करते हैं, इनका नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स होता है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अंजाइना, इसमें 3 किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। एथीरोस्क्लेरोटिक, ये नाम से बता रहा है कि वेसल्स में कोई थ्रोम्बोसिस की वजह से ना वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, ब्लड हार्ट की तरफ जा नहीं रहा, फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिर लैक्टिक मेटाबोलाइट्स लाइक लैक्टिक एसिड्स की अकोमुलेशन हो रही है, दैट प्रोड्यूसेस मायोकार्डियल पेन एंडिंग्स। अब इसीलिए फिर 15 मिनट हम पेशेंट्स को रेस्ट करवाते हैं, उसे फिर रिलीफ मिलता है। 90% इसी के अंजाइना के केसेस होते हैं, अथीरोस्क्लेरोटिक अंजाइना के। अब इसके दूसरा नाम अंजाइना ऑफ एफल्ट है, क्लासिक अंजाइना है। इसके ट्रीटमेंट में हम नाइट्रेट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं। इसके बाद वैसोस्पास्टिक अंजाइना आएगा। वैसोस्पास्टिक अंजाइना में का दूसरा नाम होता है वेरिएंट अंजाइना, रेस्ट अंजाइना, प्रिंस मेटल अंजाइना, ये नाम दूसरे आने चाहिए। 10% इस अंजाइना के केसेस होते हैं और ये स्लीप के दौरान भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें ना वैसोस्पास्टिक अंजाइना में बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं ना, बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड बिकॉज अल्फ़ा ब्लॉकिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, फिर वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, पहले से कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी होती है, ठीक है ना, फिर ब्लड जाता ही नहीं है हार्ट की तरफ। अब इसके ट्रीटमेंट में हम नाइट्रेट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। अनस्टेबल अंजाइना दोनों की वजह से होता है, अथीरोस्क्लेरोटिक एंड वैसोस्पास्टिक अंजाइना का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्रिसेंडो अंजाइना है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। इसकी ट्रीटमेंट में हम नाइट्रेट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं एंड एंटी प्लेटलेट थेरेपी करवाते हैं। मंडी डिजीज़ में क्या होता है, जब हम रैपिड एक्सपोजर ऑफ वैसोडाइलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इन द वर्क प्लेस कैरेक्टराइज्ड बाय हेडेक, डिजीनेस, टेकिकार्डिया ऑन रिटर्न टू वर्क आफ्टर 2 डेज एब्सेंस। अब एक मज़दूर है जो कंपनी से चला, यानी 5 दिन तो वो काम करता है और वीकेंड के 2 दिन वो छुट्टी पे चला जाता है। जब वो डायरेक्ट मंडे को वापस आता है ना, मंडे को आता है तो हम उसे डायरेक्ट जब वैसोडाइलेटर दे देते हैं नाइट्रेट्स, तो इनटॉलरेंस उसके खिलाफ प्रोड्यूस हुई होती है, ठीक है ना। तो पहले तो 5 दिन जब वो काम करते हैं टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन जब डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है तो वो उसके खिलाफ टॉलरेंस प्रोड्यूस नहीं होती, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, ट्रेकिकार्डिया होता है ऑन रिटर्न टू वर्क आफ्टर 2 डेज़। इसके बाद आ जाएगी, ये मैकेनिज़्म याद करना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम को इनसाइड नहीं आने देता, फिर मायोसिन लाइट चेन काइनेज की अगर कैल्शियम अंदर आ जाए ना तो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज की ना फॉस्फोरिलेशन करवा देता है और फिर कंट्रैक्शन करवा देता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं ताकि कैल्शियम अंदर ही ना आए और कंट्रैक्टिलिटी ना हो। इसके बाद नाइट्रेट्स का क्या काम होता है, नाइट्रेट्स जो होते हैं ना ये साइक्लिक जीएमपी की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, डीफॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देंगे, वैसोडाइलेशन इफेक्ट होगा और ब्लड ज़्यादा हार्ट की तरफ जाएगा। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह यहाँ से याद कर लें। नाइट्रेट्स जो है ना गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा रहा है, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करवाएगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, इरेक्टाइल टिश्यू ब्लड वेसल्स यानी ब्लड ज़्यादा जाएगा। अब इस तरह सल्डेनाफिल, वाल्डेनाफिल, टाल्डेनाफिल जो होता है ना
ये फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है। ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होने देता। साइक्लिक जीएमपी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है, फिर इसी तरह ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद साइनाइड टॉक्सिसिटी में हम कौन सी ड्रग्स देते होते हैं? इसमें पहले हम अमाइल नाइट्राइट देते होते हैं और इंट्रावेनस सोडियम नाइट्राइट देते हैं, और थर्ड में वेनस सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, जो कि सायानोमेथमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है थायोसायानेट और मेथमोग्लोबिन में। थायोसायानेट जो है ना इज़ मच लेस टॉक्सिक देन सायानाइड एंड इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और ये हो गया। इसके बाद एन अल्टरनेटिव एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज़ हाइड्रोक्सीकोबालामिन यानी विटामिन B12। ये हो गया। इसके बाद नाइट्रेट्स जो होते हैं मंडे डिजीज़ काज करवाते हैं, ये याद रखना है। नाइट्राइट्स जो होते हैं ना आर ऑफ सिग्निफिकेंट टॉक्सिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे काज मैथमोग्लोबिनीमिया एट हाई concentrations and this same effect has a potential antidotal action in cyanide poisoning। नाइट्राइट्स जो होते हैं ना साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद आ जाती है कि अगर हम नाइट्रेट्स को अलोन यूज़ करें और बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल को अलोन यूज़ करें तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, और अगर इनको कंबाइन यूज़ करें तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए निमोनिक है, हाई सम ये याद रखना है। एच से हार्ट रेट, ए से आर्टीरियल प्रेशर, ई से एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और सी से कंट्रेक्टिलिटी, ई से इजेक्शन टाइम, एम से यानी मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें तीन तो रट लेने हैं। अलोन अगर यूज़ करेंगे तो हार्ट रेट क्या होगा, रिफ्लेक्स इंक्रीज़ होगा। अगर बीटा ब्लॉकर्स को अलोन यूज़ करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा। आर्टीरियल प्रेशर में अगर नाइट्रेट्स अलोन यूज़ करेंगे तो डिक्रीज़, और बीटा ब्लॉकर्स भी डिक्रीज़ आर्टीरियल प्रेशर। कंट्रेक्टिलिटी में रिफ्लेक्स इंक्रीज़ नाइट्रेट्स के अलोन यूज़ करने से, और डिक्रीज़ होगा बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करने से। अगर हम इनको कंबाइन यूज़ करें तो सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी। इसके बाद हमने टेबल करनी है। टेबल में ये पहले जो आती है शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, ये क्या करवाती है, रिलीज़ करवाती है नाइट्रिक ऑक्साइड्स को, जो कि साइक्लिक जीएमपी की एक्टिविटी को बढ़ा रही होती हैं, और फिर मसल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक्यूट अंजाइना पेक्टोरस और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ हो रही होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में टेकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हेडेक होगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है ना। नाइट्रेट्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये भी नाइट्रोग्लिसरीन की तरह होता है, ठीक है ना। प्रोफ्लेक्सिस ऑफ अंजाइना में यूज़ होती है। ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन भी प्रोफ्लेक्सिस ऑफ अंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सेम होंगे नाइट्रोग्लिसरीन की तरह, नाइट्रिक ऑक्साइड्स को रिलीज़ करवाएंगे, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाएंगे, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स वही होंगे, टेकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हेडेक। अब इसके बाद शॉर्ट एक्टिंग में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में अमाइल नाइट्राइट आती है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन की तरह है, लेकिन इसका ऑब्सोल्यूट फॉर अंजाइना, ठीक है ना, यानी अब ये अंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। ये इनहेल्ड फॉर्म में देते हैं, और सेम एज नाइट्रोग्लिसरीन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल होती है, नेफेडिपिन होती है। वेरापामिल हार्ट पे एक्ट करती है, नेफेडिपिन जो होती है वेसल्स पे एक्ट करती है। ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, अंजाइना, हाइपरटेंशन और वाइजोस्पास्टिक अंजाइना यानी माइग्रेन, अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिपेशन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा प्री टिबियल एडिमा, फ्लशिंग, डिजीनेस, हायर डोजेज कार्डियक डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन। इसके बाद बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल होता है। प्रोप्रानोलोल मैंने बताया था कंट्राइंडिकेटेड इन वेसोस्पास्टिक अंजाइना। ये ब्लॉक्स करता है सिंपैथेटिक इफेक्ट्स ऑन हार्ट एंड ब्लड प्रेशर्स। इसके बाद ये कहाँ यूज़ होता है, अंजाइना, हाइपरटेंशन, अरिथमियाज, माइग्रेन, परफॉर्मेंस एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स में रेनोलाजीन होता है, एवाब्रेडिन होता है। ये दोनों जो है ना सोडियम करंट को ब्लॉक्स करवा रही होती हैं, ठीक है ना। रेनोलाजीन जो होती है ना ये करंट ये रिड्यूस करवाती है सोडियम करंट को इन मायोकार्डियम एंड रिड्यूसेस कार्डियक वर्क। इवाब्रेडिन जो होती है ना ये भी सोडियम करंट को रिड्यूस करवा रही होती है, सोडियम करंट को रिड्यूस करवाती है इन साइनो एट्रियल नोड। ये हार्ट फेलियर और अंजाइना को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ होती हैं, ठीक है ना। अब रेनोलाजीन का जो साइड इफेक्ट्स है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, एक्सेसिव ब्रेडिकार्डिया जो होगा ना। इवाब्रेडिन का साइड इफेक्ट्स ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के लिए सल्डिनाफिल, टाल्डिनाफिल, वाल्डिनाफिल होती है, ठीक है ना। ये ब्लॉक करती है फास्फोडाइएस्ट्रेस को, साइक्लिक जीएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देती हैं। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मैन इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इनके साइड इफेक्ट्स में इंट्रैक्शन विद नाइट्रेट्स यानी प्राइपिज्म इसका साइड इफेक्ट्स होगा। ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाइक सल्डिना, टाल्डिनाफिल का एडवर्स इफेक्ट जो है ना प्राइपिज्म होगा।